नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु रत्न की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक और आपके लिए नक्शा लेकर आए हैं जिसको हम आपके साथ बैठकर एनालाइज करेंगे और जानेंगे इस व्यक्ति के जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं थी और इनके घर में ऐसी कौन सी दिशाओं में दोष था जिसके कारण ये समस्याएं हुई और उसके हमने इनको क्या हल बताए। तो दोस्तों, बिना किसी तरह की वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। तो दोस्तों, ये हमारे एक बहुत ही ज़्यादा पुराने क्लाइंट का नक्शा है। ये लगभग सबसे पहली बार हमारे पास आज से कुछ 7 साल पहले आए थे। अब इन्होंने अपना एक नया घर लिया था जिसका नक्शा ये है। तो अब हम इसको ही एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं थी। सबसे पहले दोस्तों, हम इनके घर में ये देखते हैं कि इनके जीवन में जो पैसों की समस्या थी वो किस कारण की वजह से थी। इनका सबसे पहले जो समस्या का हमें हल निकालना था वो ये था कि इनके जीवन में ना तो अपॉर्चुनिटीज हैं और ना ही इनके जीवन के अंदर इनको पैसे के कहीं से रास्ते मिल रहे हैं, यानी कि दोस्तों धन की समस्या। अब इस मैप को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो धन की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। तो अगर हम नॉर्थ पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन प्रॉपर कटी हुई है, यानी कि यहां से आप देखो ये पूरा नॉर्थ का हिस्सा कटा हुआ है, साथ ही साथ नॉर्थ के बाद ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी कटा हुआ है। अब जो पैसों की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है। अब वो हिस्सा पूरा कटा हुआ है, तो ना तो इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज हैं और ना ही इनके जीवन के अंदर पैसे का आगमन हो पा रहा है। पेशे से दोस्तों ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पास आज के ज़माने में पैसा ना हो तो ये कितनी बड़ी समस्या की बात है, आप खुद सोच सकते हो। जहाँ पे हर डॉक्टर के पास आज के ज़माने में लाइन लगी है और इनके पास पैसे की कमी है। तो दोस्तों, इसका कारण है इनके घर में ये कटा हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दूसरा दोस्तों, इनके घर में अब देखेंगे हम कि क्या और किसी डायरेक्शन में भी समस्या है। तो सबसे पहले इनके घर के अंदर नॉर्थ के बाद अगर हम डालते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर नजर, तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी समस्या है। क्या? यहाँ पर इनकी लॉन्ड्री है, यानी कि साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण में पानी जल तत्व आ गया, जिसके कारण इनके जीवन में कैश फ्लो बिगड़ गया, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश फ्लो की होती है और यहाँ पर पानी आने के कारण इनकी इस डायरेक्शन में भी दोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इनको पेमेंट रिकवरी और कैश फ्लो में समस्या आ रही है। अब दोस्तों, इन दोनों डायरेक्शन के बाद एक और डायरेक्शन पे नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है वेस्ट। क्यों? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन होती है प्रॉफिट और गेन्स की। तो क्या यहाँ पर हमें किसी प्रकार का दोष दिख रहा है? तो दोस्तों, आपको इस नक्शे में किसी प्रकार का दोष नहीं दिखेगा, परंतु इनके नॉर्थ डायरेक्शन के बाद वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन कलर का एक वॉलपेपर लगा हुआ था और वेस्ट डायरेक्शन में अगर ग्रीन कलर आ जाए तो ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्याएं पैदा कर देता है। व्यक्ति चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, उसको उसके अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, इनके जीवन में तीनों ही डायरेक्शन जो पैसों से रिलेटेड होती है उन तीनों में ही दोष था, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। अब दोस्तों, इन तीनों का तो हम उपाय करेंगे ही, साथ साथ इनकी दूसरी समस्या ये थी कि रिलेशनशिप में बड़ी समस्या है और लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है। तो उसके लिए हम कौन सी डायरेक्शन देखेंगे? तो दोस्तों, जब हमने इनका नक्शा एनालाइज करा तो पाया कि इनके घर में ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन थी यहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट था। ये साउथ वेस्ट वैसे ही बहुत छोटी है और यहाँ पर साथ में टॉयलेट भी आ जाए तो ये कितनी बड़ी समस्याओं को दोस्तों न्योता दे सकता है, खुद सोच सकते हो। तो यहाँ पर इनके टॉयलेट आ गया, तो इनके जीवन में यही कारण बना कि इनकी लाइफ ना तो स्टेबल है और ना ही इनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। तो हमने दोस्तों इनकी मेन कारण जो थे कि इनके जीवन में क्यों धन की समस्या और रिलेशनशिप की समस्या चल रही है, वो हमने इस मैप के आधार पर जान लिए। अब दोस्तों, इनके हमने क्या उपाय करे जिससे इनकी ये समस्याएं दूर हों। सबसे पहले दोस्तों, हमने इनके घर में जो उपाय करा वो नॉर्थ डायरेक्शन का करा। जब भी नॉर्थ डायरेक्शन कटी हुई होती है तो उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमने इनके घर में यहाँ पर और यहाँ पर कुछ मिरर्स लगाए, क्योंकि मिरर्स जितने भी एरिया को रिफ्लेक्ट करते हैं उतना एरिया वो बढ़ा देते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमने ब्लू कलर का पेंट कराया बाहर की साइड, और एक यहाँ पर आप जो कॉर्नर देख रहे हो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छे खासे वॉट की एक हमने स्पॉटलाइट लगाई, जिससे जितने एरिया को स्पॉटलाइट कवर करेगी उतना एरिया कट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, नॉर्थ के लिए हमने इनके घर में ये उपाय करे। दूसरा, वेस्ट डायरेक्शन से जो हरा रंग था उसको यहाँ से हटाया और यहाँ पर हमने प्योर व्हाइट कलर करवाया, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में व्हाइट कलर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट की दिशा है। तो उससे इनका ये वाला दोष भी दूर हुआ। तीसरा, अब बात आती है साउथ ईस्ट की। तो साउथ ईस्ट में इनकी लॉन्ड्री थी।
तो यहाँ पे हमने क्या कराया, यहाँ पर हमने एक जलती हुई कैंडल की फोटो लगवाई, एक हमने कॉपर का पिरामिड लगवाया, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो साउथ ईस्ट का आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर हमने इनका जो वॉशिंग एरिया था इसको हमने ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक करवाया। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार से जल तत्व आ जाता है तो वो समस्या पैदा करता है। तो अब इन्होंने कहा कि यहाँ से हम अपना कुछ भी नहीं हटा सकते, यानी कि मशीन वगैरह कुछ भी नहीं हटा सकते, तो हमने इतने से एरिया को टेप से, ग्रीन कलर की टेप से कट लगवाकर इनकी वाली समस्या भी दूर करी। और दोस्तों कैंडल तो हमने लगाई दी थी जिससे इनका एरिया जो कटा है उसका इनको प्रभाव ना आए। अब दोस्तों इन तीनों ही डायरेक्शन से हमने दोष दूर करे तो इनके धन की समस्या तो बिल्कुल दूर हो गई। अब बात करते हैं लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का क्या करा। तो दोस्तों जो टॉयलेट आप देख रहे हो उसको हमने येलो कलर की टेप से ब्लॉक करवाया जिससे इनको टॉयलेट के भी इफेक्ट ना आए। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल के बाउल में थोड़े से येलो कलर के जेमस्टोन्स रखवाए जिससे कि ये एरिया जो इतना छोटा है और टॉयलेट को काटने के बाद और भी ज्यादा छोटा हो चुका है साउथ वेस्ट का जो एरिया, वो बढ़ जाए और साथ ही साथ इनको इससे रिलेटेड कोई समस्या ना है, क्योंकि रिलेशनशिप और स्किल्स का जोन है। तो यहाँ पर अगर कट आ जाए तो समस्या देता है, तो उसको बढ़ाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो हमने यहाँ पर कुछ पहाड़ों की पेंटिंग लगाई, साथ ही साथ यहाँ पर हमने क्रिस्टल के बाउल में येलो कलर के जेमस्टोन्स रखवाए। तो दोस्तों हमने इनके घर में ये उपाय करे और कुछ हमने एडवांस रेमेडीज जो कि देवताओं की होती है वो भी इनके घर में करी जिससे इनको जल्दी रिजल्ट आए और इनके लाइफ में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो खत्म हो। तो दोस्तों इस मैप को एनालाइज करके आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने इनकी सीढ़ियों यानी कि स्टेयर्स के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो उसका रीजन सिंपल सा ये था कि स्टेयर्स वगैरह को हम तब देखते हैं जब वो दिशा इनको कोई समस्या दे रही हो। इनको ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि इनको अट्रैक्शन की प्रॉब्लम हो या फिर बैंकिंग और सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम हो, इनको प्रॉब्लम पैसों की थी। तो इसलिए वास्तु हमेशा सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है, आपको उसी दिशा को छेड़ना चाहिए जिससे रिलेटेड समस्या आ रही हो। तो दोस्तों हमने इनके घर में सिर्फ ये 4 दिशाओं को ठीक करा और आप मानोगे इनके मतलब कुछ 40-50 दिन बाद हमारे पास फोन आया, इन्होंने बोला इनको अब अच्छा खासा काम आ रहा है, डॉक्टर का जो था इनका, और ये अपना क्लिनिक चेंज करने वाले हैं जिससे इनके पास और भी ज़्यादा बढ़िया कस्टमर फुटफॉल आए। तो दोस्तों इनकी समस्या दूरी, रिलेशनशिप ठीक होने शुरू हो गए। और दोस्तों एक और उपाय हमने करवाया कि इनके घर के साउथ वेस्ट के टॉयलेट में एक क्रिस्टल के बाउल में ही थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लगवाया और रॉक सॉल्ट को हमने बोला कि हर 25 दिन में आपको चेंज करना है जिससे दोस्तों यहाँ की जो नेगेटिविटी है वो भी कम हो। तो दोस्तों इनके घर के अंदर ये सभी समस्याएं दूर हो गई और इनके जीवन में दोबारा से अच्छा खासा सब कुछ चलने लग गया। तो दोस्तों आज अगर आपको मैप अच्छा लगा हो जो हमने एनालाइज करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।